हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमा सर एक बार पुनः आप सभी का इस आरजी लाइफलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे मन से पढ़ रहे होंगे। तो हम सिलसिलेवार तरीके को आपको एक के बाद एक प्रश्न के पूरे सॉल्यूशन को कंडीशन के सहित प्रूफ के साथ दे रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवाइज कर करके देखें। निवेदन एक ही है कि आप हॉरिजॉन्टल मोड पर मोबाइल रख के देखें। हॉरिजॉन्टल मोड पर मोबाइल रख के देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो चलिए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। और उस सेशन के लिए क्या भाई, कि क्यों जमी पे बैठे बैठे आसमां देखते हो, खोल दो अपना पंख, ये जवाना उड़ान देखता है। तो चलिए उसी उड़ान को सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी प्रश्नोली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 के सेशन के साथ करते हैं शुरुआत सुबह सुबह। तो बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, √3 माइनस √5 और √3 प्लस √5 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात करिए। तो हम इस प्रश्न पे आने से पहले आपको एक फार्मूला बताना चाहते हैं। वो फार्मूला क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा, हाँ सर, एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, यही तो हुआ। अब जरा देखो आप, अगर आप मैं कह दूं भैया ए के स्थान पे आप रख दीजिए √3 और माइनस लगा दीजिए, बी के स्थान पे रख दीजिए √5, ए के स्थान पे रख दीजिए क्या भैया √3, एक और बी के स्थान पे क्या रख दीजिए √5। फिर ए के स्थान पे आपने रखा √3 और बी के स्थान पे क्या रखना भैया आपको √5। कोष्टक बंद कर दीजिए। तो जब आप ए के स्थान पे √3 रखे हैं तो ये क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग हो जाएगा। और बी के स्थान पे आपने रखा है √5, तो √5 का क्या हो जाएगा, वर्ग। यही तो बनेगा ना। तो जब आप √3 का गुणा 2 बार करेंगे और √5 का गुणा 2 बार करेंगे तो देखो मैंने आपको बताया इसका मतलब हो जाएगा √3 गुणे √3 ना, और माइनस √5 गुणे √5, यही तो होगा ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, इसका मतलब 3 है, इसका मतलब क्या है भैया 5। क्योंकि मैंने बताया जब किसी संख्या का वर्ग किया जाता है रूट में रहती है वही संख्या आती है, फिर आधी होती है, 1.5 1.5 3, 2.5 2.5 5। अब आप घटा दोगे, बड़ी में से छोटी घटाया जाता है, बड़ी का चिन्ह लगाया जाता है, तो उत्तर कितना निकल के आएगा, फट से आप जरा देख लो। आप तुरंत देख कर बताओ हमें कितना उत्तर निकल के आएगा इसका। अरे भाई बोल दो उत्तर कितना आएगा ना। और प्रकृति ज्ञात कर लिया, कितना आएगा -2। और ये कैसी संख्या है, -2 परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। अब ये भी बता दो आप हमें कि जो -2 है ये परमेय संख्या है कि एक अपरमेय संख्या है। तो कोई नहीं बता, मैंने बताया था कि अगर आप -2 है इसका बट्टा 1 लिख दिए तो क्या बन गई, ये परमेय संख्या। तो कैसी संख्या है ये, परमेय संख्या है। कैसी संख्या है भैया, परमेय संख्या है। बात समझ में आई। आगे चलिए। हालांकि इसको ऐसे नहीं लिखोगे आप अपने प्रश्न पत्र में, कैसे लिखोगे जरा समझ लेना। हालांकि एक बार ये समझ के आपको लिखना कैसे है, अगर ये प्रश्न आ जाता है तो आप लिखोगे भैया, क्या लिखोगे, लिखोगे √3 माइनस √5 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में लिखोगे √3 प्लस √5 ना। यहाँ पे लिख देना आपको x² माइनस y²। अच्छा चलो वही a प्लस बी का मामला है, x लिख दिए। तो एक कोष्टक में x प्लस y, एक कोष्टक में x माइनस y, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको लिखना है भैया, क्या लिखोगे, √3 का वर्ग माइनस √5, √5 का क्या वर्ग, बस इतना ही लिखना है। तो जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -5, घटाओगे तो आएगा -2, लिख देना है। एक परिमेय संख्या है, बात खत्म। बात समझ गए यहाँ तक। आगे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, 2√45 प्लस 3√20 अपान 3√5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त की गई संख्या परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो चलिए हम इनको कर लेते हैं सॉल्व भैया। तो जरा देखो आप, ये है क्या, तो 2√45 प्लस 3√20 प्लस अपान
3 √5। यहां तक बात समझ गए। 45 का गुणनखंड करोगे तो तोड़ो जरा 45। तो 45 जब आप तोड़ोगे तो किस रूप में टूट जाएगा? 2। 45 को तोड़ो ना, 3 त्रिक 9 और 9 पचे 45। तो 3 गुणे 5, यही तो टूटेगा ना। 3 त्रिक 9, 9 पचे 45 प्लस यहाँ पे 3 लिखो। जब आप 3 लिखोगे तो 20 है ना, तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, यही तो होगा। 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, यहां तक टूट गया। इसका बटा कर लो आप, कितना होगा? 3√5। कितना हो जाएगा? 3√5। यहां तक बात समझ गए। अब आगे अगर आप बात करें तो आपको ये तो पता होगा ना, जिनका जोड़ा बनता है उन्हें रूट से बाहर रख लेते हैं। तो जिनका जोड़ा बनेगा भैया, इनमें किनका जोड़ा बन रहा है? 3 का, तो 3 को रूट से बाहर कर लो आप। और इनमें किनका जोड़ा बन रहा है? इनमें बन रहा है 2 का, तो 2 को रूट के बाहर कर लो। तो जिनका जोड़ा नहीं बना है वो रहेंगे रूट के अंदर, और यहाँ पे रहेगा प्लस। जिनका जोड़ा नहीं बना वो रहेंगे रूट के अंदर। और बटे में क्या लिखा जाएगा? बटे में लिखा जाएगा 3√5। यहां तक बात समझ रहे हैं आप? अब देखो, 3 दूनी 6, रूट कितना? 5, 3 दूनी 6, 6√5, 3 दूनी 6√5 अपान 3√5। अब देखो 6√5 में 6√5 जुड़ जाएगा तो कितना होगा? अरे 6 में 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा भैया? 12। तो 6 में 6 जोड़ोगे तो आ जाएगा 12, और 12 रूट हो जाएगा 5, और बटे कितना? 3 रूट कितना? 3√5 ना। अब 3√5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ डालो, कितना आ जाएगा? 12। तो ऐसे देखो, √5 से √5 आप कैंसिल कर दो, 3 1 के 3, 3 चौके 12, कितना आया भैया? 4। अब आपको पता ही चल गया होगा ना 4 परमेय संख्या है कि अपरमेय। 4 परमेय संख्या, इसका बटा 1 कर दो, फट से बन जाएगी परमेय संख्या। तो ये कैसी संख्या है भैया? परिमेय संख्या है। अगर कुछ करना नहीं है, बहुत सरल है, बात समझ रहे हैं? तरीका भी सरल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने 45 को तोड़ दीजिए, 3 त्रिक 9 बचे 45, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। जिनका जोड़ा बनता है, इनका और इनका जोड़ा बना, ये देखो बाहर कर लिया। इनका और इनका जोड़ा बना, ये बाहर कर लिया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब 6 में 6 जोड़ोगे हो जाएगा 12, और 3 √5 से √5, 3 से 3 चौके 12 हो गया, परमेय संख्या होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, किताब आपके पास होगी ही ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा भैया, रूट 1029 बटे 147। क्या भैया? रूट 129 1000 बटे 47। आपको बताना क्या है, पूछ क्या रहा है? इतना बटे 47 परमेय है कि अपरमेय? परमेय है या अपरमेय? अपरमेय है। तो कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है, लिखो 1029 बटे कितना भैया? ये रूट तो दोनों पे है, 1029 बटे 147 ना। अब 1029 को तोड़ो आप। 1029 को जब भी तोड़ोगे तो 7 से ही टूटेगा, और इसके अलावा किसी संख्या से नहीं टूटेगा। तो 7 से तोड़ोगे भैया तो 7 1 के 7, 7 चौके 28, 7 7 49, 147। फिर ये 147 किसी से नहीं कटेगा, 147 स्वयं 147 से कटेगा। तो ये हो जाएगा कितना? 1029 ऐसे लिखो, रूट में कितना भैया? 147। जब इसको गुणनखंड करोगे तो क्या बन जाएगा? रूट में 7 गुणे 147 बटे कितना भैया? 147। 147 से 147 आप कैंसिल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 147 से 147 जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √7। जब √7 बचेगा तो रूट वाली संख्या क्या होती है? अपर में। तो लिख दो क्या भैया?
अपरिमेय संख्या यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखोगे भाई, लिख दो √7 ना, √7 भी बचेगा, 147 से 147 क्या कर दो, काट दो आप, तो बात समझ गए, कितना आ जाएगा, √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, उस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, हाँ निवेदन है, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जरूर से जरूर ज्वाइन करें भैया, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम आपको आपका टेस्ट और सभी सूचनाएं हमारे इस प्रोग्राम की, श्री बैच की सभी सूचनाएं उस पर क्या की जाती हैं, प्रसारित की जाती हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर आ गया, तो अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या भैया, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा 3/8 का दशमलव प्रसार कीजिए, प्रसार कीजिए। 3/8 का दशमलव प्रसार करने को कह रहा, हाँ दशमलव में गणना कीजिए, दशमलव रूप में गणना, सॉरी दशमलव रूप में गणना कीजिए। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यही तो है 3/8, दशमलव प्रसार मतलब पूछ रहा 8 है तो शांत होगा, तो जब करोगे भैया तो 3, 2 की घात कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 3, 2 की घात कितना है, 3 हो जाएगी। अब क्या है, आप तो आए हो, आपके पार्टनर भी आने चाहिए, तो क्या करना है, अंश और हर में 5 की घात 3 से गुणा करने पर, तो जब आप 5 की घात 3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 की घात 3 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3, तो 5 × 5 = 25, 5 × 125, 125 गुणे 3 बटे 5 दूनी 10, 10 की घात कितना, 3। तो अब आप जब गुणा करोगे तो 3 × 5 = 15 की 5, हासिल कितना भैया 1, 3 × 5 = 15 की 5, और 2 × 3 = 6, 1 7, 3 × 1 के 3, 375 बटे कितना 1000, 3 अंक पे 0 है तो 0.37 कितना हो जाएगा 5, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक पे 0 लगा दो, ये हो जाएगा क्या भैया आंसर, तो ये हो गया दशमलव के रूप में क्या गणना। आगे अगला क्वेश्चन की बात कर ले हम, क्वेश्चन नंबर 8 मिटा दे, चलो भाई बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 भी लगभग यही प्रश्न ही के कितने अंक बाद 6 दशमलव, या इसी में कुछ है या उसमें थोड़ा सा हम पूरे सीधे सीधे लिख दे रहे हैं, दशमलव में कितने अंक बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो यहाँ से ये हम अपना प्रश्न लेके चलते हैं, तो कुछ करना नहीं है, वही पुराना नियम क्या है भाई, तो 6/1250, तो पहले आप क्या करोगे, 1250 का फट से निकाल लो गुणनखंड, किससे कटेगा, तो तुरंत आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि सर अभी तो 2 से कट जाएगा, 2 छंके 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब ये 5 से कटेगा 125, 5 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा ना, बात समझ गए, 5 से काटोगे 5 1 के 5 5, अब देखो गुणनखंड करो आप तो 6, कोई बात नहीं, अब इनका 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार, अच्छा गुणा भी कर सकते हो आप, 5 × 5 = 25, 25 पंचे 125, 125 × में 625, 625 गुणे 6 दूनी 12 और 25 दूना 50 हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ गए। अब क्या करना है, 6/2 की घात तो कुछ नहीं, लेकिन 5 की घात कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 लिख दिए। अब क्या करना, अपने अपने सहपाठी को, अपने पार्टनर को भी तो बराबर करोगे ना, तो लिखो अंश और हर में कितने से गुणा करें, कितने से, यहाँ पे घात 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 की घात 3 से क्या करेंगे, गुणा करने पर ना, गुणा करने पर जब आप इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 2 की घात 3 बटे 2 गुणे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8,
8 हो जाएगा ना, 3 बार गुणा करोगे। और ये 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 4 हो जाएंगे। आगे 8 छंग कितना हो जाएगा 48 बटे 5 दूनी 10, 10 की घात कितना भैया 4। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। आगे अगर कंटिन्यू करोगे तो ये रहेगा तो 48 ही, लेकिन 10 की घात 1 0 2 0 3 0 4 0। अब कहोगे सर इसमें तो 2 ही अंक है, तो कोई बात नहीं, 48 तो लिखो। 48 के बाद तीसरा अंक हो गया, चौथा अंक हो गया, दशमलव लगा दो, ये हो गया आपका क्या आंसर। अब कह रहा है कि कितने अंक बाद ये शांत हो जाएगा, तो कितने अंक बाद इसका शेषफल 0 हो जाएगा। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। तो यहाँ पे लिखो आंसर में 4 अंक बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यही क्या है भाई आपका आंसर है। 4 अंक बाद दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। गिन लो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। 4 अंक बाद दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। चाहे तो आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर से भाग करके देख सकते हो। बात समझ गए। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। किसकी बात कर लेते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है कि बिना भाग दिए ना, क्या कह रहा है भैया, बिना भाग दिए चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि बिना भाग दिए 15/4 और 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। कोई बात नहीं, बिना भाग, बिना भाग क्या कर रहा है, हाँ बिना भाग विधि के, बिना भाग विधि के 15/4 धन 5/40, 5/40, 5 ज्यादा बार देखना पड़ रहा है, 5/40 को दशमलव के रूप में व्यक्त करिए, को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए ना। बिना भाग किए, बिना भाग विधि का इसे अब क्या करना है, दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करोगे, चलिए हम आते हैं। जरा देखो भैया, 15 गुणे 4 किया आपने तो 15/2 की घात 2 आया, तो गुणे 5 की घात 2 करोगे ना, और यहाँ पे क्या करोगे 5 की घात 2। बात समझ गए ना। चलो यहाँ पर प्लस 5 की घात कितना भैया 2/40 गुणे 5 की घात 2 कर देना है। हम इसी संख्या की वरीयता देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, 15 गुणे 5 पचम 25, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 की घात 2 ना। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 की घात 2, और यहाँ पे धन 5 गुणे कितना 5 पचम 25 बटे 5 पचम 25 और 25 चौका 100, 5 पचम 25, 25 चौका 100, और एक जीरो है ही इसके पास, तो यानी कि 10 की घात कितना हो जाएगा इसके पास 10 की घात 3। इसका कितना बनेगा 10 की घात 3। देखो 5 पचम 25 गुणे 40 करो तो 25 चौका 100 और एक जीरो ये भी है, तो लिख सकते हो 10 की घात 3। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इनका गुणा कर लो आप, तो इनका गुणा जब करोगे तो 15 पचे 75, 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 30 7 37 बटे कितना 100 धन 15 25 25 आम में 125 बटे कितना 1000। नियम वही लगाओ, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा तो 3.75 हो जाएगा, और धन लगा दो यहाँ पे, 3 अंक पे दशमलव लगा तो 0.125 हो जाएगा। अब इनको क्या कर लो आप, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को क्या कर लो भैया जोड़ लो, तो जोड़ने पे जितना आएगा वही आपका क्या होगा आंसर। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। इसकी बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं।
मोबाइल फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर करके रखें, और आप हॉरिजॉन्टल मोड पर करके रखेंगे तो आपको अच्छा स्पष्ट दिखाई देगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, बार बार निवेदन मेरा यही है। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि परमेय संख्या 257/5000 को के रूप में लिखे। परमेय संख्या 257/5000, 257/5000 के हर में 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में लिखो। क्या करना भैया? 5 की घात के रूप में लिखो। वास्तविक विभाजन इसका दशमलव प्रसार लिखना है, दशमलव प्रसार भी लिखना है, दशमलव प्रसार। चलिए देखिएगा, मालूम है। बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है कि परमेय संख्या 257/5000 के हर में 2 वही देखो आ गया ना पुराने आशिक इनके, 2 की घात m मतलब 2 की घात होनी चाहिए, 5 की घात के रूप में आपको लिखना और इनका दशमलव प्रसार करना है। तो इनसे बोलो काहे बार बार हमें फंसा रहे हो भाई, हम तो तुम्हारा पोस्टमार्टम करने के लिए ही बैठे हैं। तो यहां तक बात समझ गए? क्या करना होता है, इनका क्या करोगे? पहले गुणनखंड करोगे। तो 5000 को तोड़ो जरा फटाफट, तो आएगा 2500 ना। फिर तोड़ोगे तो कितना? 2 1 के 2, और ये हो जाएगा 250। फिर 2 से कटेगा भी ना, तो 2 छंग के 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर 5 से कटेगा अब, ये 5 से काटोगे तो 125, फिर 5 से काटोगे तो 25, फिर 5 से काटोगे तो 5, फिर 5 से काटोगे तो यहाँ से कट जाएगा ये। बात समझ रहे हैं ना? 2 से काटोगे भैया तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 जीरो उतर जाएगा। फिर 2 से काटोगे 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, जीरो। फिर 2 2 छंग 12, 2 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 1 के 5 1 के 5, 2 छंग 12, 5 1 के 5। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी ना। तो 257 बटे, अगर आप करोगे गुणा भैया तो 1 2 3, 2 की घात 3 गुणे 1 2 3 4, 5 की घात कितना भैया? 4 बन जाएगा। कितनी बन जाएगी? 5 की घात 4 बन जाएगी। अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई तो आपको आप इस बिरादर को क्या कर लेना? बराबर कर लेना। तो जब इनको आप बराबर करोगे तो 2 की घात 7 बटे 2 की घात 3, क्या करना है? घात बराबर करनी है ना। तो लिखोगे क्या भैया? अंश और हर में, अंश और हर में 2 से क्या करने पर? गुणा करने पर। जैसे ही आप 2 से गुणा करोगे तो मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ना। घातें क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो जब घातें बराबर होंगी तो 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 5 दूनी 10, 10 1 11 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 514 बटे, ये 54 नहीं है, ध्यान देना, घात 4 है। तो ये हो जाएगा 2 की घात कितना भैया? 4, 3 1 है, ये 4 गुणे 5 की घात क्या? 4। तो अब यहां तक लिखोगे तो 514 बटे 10 की घात कितना? 4। यहां तक बात समझ में आ गई? अब कुछ नहीं करना होता, ये तो जानते हो इसके आगे क्या होगा ना। तो 514 बटे 4 जीरो लिख दो। अब आप कहोगे सर इसके पास तो 3 ही अंक है, तो बात बात में वही पूछते हो बार बार। 0 दशमलव लगा दो आप। अच्छा, 5 1 4 तो लिख ही लो, दशमलव लगाना है आपको। 4 अंक 1 2 3 4 जीरो है, तो 1 जीरो बढ़ा के 1 जीरो लगा दो। ये हो जाएगा क्या भैया? इसका आंसर। तो आपसे पूछा है 2 की पावर क्या है और 5 की पावर क्या है, तो यहाँ पे लिखो भैया 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, और इसका दशमलव प्रसार कितना? 0.0514। यही क्या है भैया आपका? यही क्या है आपका? ये आंसर है। तो यहां तक आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी ना।
दशमलव प्रसार बता दिया, वही तरीका, वही जो पुराना हम अभी तक करते चले आए हैं, उसके अलावा इसमें और कोई मेथड लगना नहीं है। और आपको मन करे तो आप ऐसे सीधे सीधे भाग भी करके मोबाइल से चेक भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रहे ये तरीका सिंपल है। जब एक अंक का होगा तो आप भाग दे लेंगे, लेकिन एक अंक से ज्यादा होगा तो कैसे भाग देंगे। तो तरीका आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। इसकी बात कर लेते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 ना। चलो भाई हम तुरंत बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। चलिए भैया हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है और इसमें पूछा है कि इसे P बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो जो P बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम परमेय संख्या कहते हैं। तो यही आपको बताना है, बाकी प्रश्न आप अपनी किताब से पढ़ लीजिएगा। तो सीधा कह रहा है कि 43.143456789 दिया है ना यहाँ तक। इसे P बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो बात समझ गए, सिंपल सी बात मैं बता दूं आपको। इसे P बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने के लिए जरा गौर से सुनना और समझना, ध्यान से कंसंट्रेट होके, कुछ करना नहीं होता। अभी तक हम आपने जो सवाल लगा के आ रहे थे, जैसे लगाए थे कि बटे में कर देते थे, जितना जीरो रहता था उतना गिन के अंक दशमलव लगा लेते थे। तो सेम प्रक्रिया इसमें भी करनी है। चलो खींच देते हैं, हम बटे की लाइन खींच दिया ना। अब यहाँ पे लिख दीजिए 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। कितने अंक पे दशमलव लगे हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 9 अंक पे दशमलव लगे हैं तो 9 0 1 2 3 ना, 4 5 6 7 8 9 0 लिखकर 1। यही तो करते थे, यही तो करते थे ना भैया, यही तो करते थे ना, समझ रहे हो। अब जैसे इसको दशमलव लगाना हो तो यही तो हम बताए थे कि गिन लो, जितना जीरो हो उतने जीरो गिनने के बाद दशमलव लगा दो। तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। तो 9 पे दशमलव लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे लगाओगे तो आ जाएगा ना यही। अब ये क्या बन गया, P बाई क्या बन गया भैया, Q। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 10 की घात कितना, 9। यहाँ पे लिख दो P अपान Q, कैसी संख्या है, परमेय संख्या लिख दो। आप क्या लिख दो भैया, परमेय संख्या। हो गया काम खत्म। चलिए हम दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 0.120। फिर देखो 1 2 के बाद फिर डबल जीरो बढ़ रहा है, फिर ट्रिपल जीरो, फिर 4 जीरो, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके आपके प्रश्न में दिया है। तो ये कैसा है, अशांत है। कैसा है भैया, अशांत है। और जब ये अशांत है, इसका जो अशांत होता है वो कैसी संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। वो कैसी संख्या होगी भैया, अपरमेय संख्या होगी ना। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो लिखा है, ठीक है। अब इस पे क्या लगा है, बार। इस पे क्या लगा है, बार लगा है। आपको पता होगा, जैसे मान लो मैं लिख दूं यहाँ पे 4.63 और लगा दूं बार, इसका मतलब ये है कि 4 के बाद 6 3 6 3 6 3 ऐसे आता रहेगा। मतलब ये शांत ही नहीं होगा, बार बार वही संख्या रिपीट होगी। बार का मतलब है जिस संख्या पे बार लगा होता है उसका मतलब यही होता है कि वह संख्या बार बार आएगी, वह संख्या कभी खत्म होगी ही नहीं, मतलब शेषफल जीरो होगा ही नहीं। और जब शेषफल जीरो नहीं होगा तो फिर मामला क्या है, शांत है कि अशांत। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, मामला शांत तब होगा जब शेषफल जीरो हो जाएगा। मामला शांत तब नहीं होगा जब शेषफल, मतलब मामला जैसे कोई झंझट है, कोई झगड़ा झंझट है भाई, सॉल्व हो जाने के बाद मामला शून्य हो जाता है, लेकिन जब तक शांत नहीं है तब तक मामला उलझा रहता है। तो जब शून्य हो जाता है तो मामला शांत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
मतलब यही संख्या बार बार रिपीट होती चली जाएगी। बात समझ रहे हो ना? तो जब ये संख्या बार बार आएगी तो ये कैसा होगा? अशांत होगा। और जब ये अशांत होगा तो कैसा होगा भैया? अपरिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसे हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही हम आपको आपसे संबंधित आपके भविष्य को सुनिश्चित करने का आडंबर नहीं, परीक्षा नहीं, प्रश्न पत्र लेकर आएंगे। और उस प्रश्न पत्र से ही आप अपने आप को आंक सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या है, प्रश्न कैसे बनते हैं, यूपी बोर्ड में कैसा प्रश्न आता है, हमें कितना आना आता है। ये सब सभी चीज़ों का श्रृंखलाएं आपको उस पर मिलेगी। आने वाले दिनों में फटाफट आपको पीडीएफ भी मिलेगा, जो पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ भी मिलेगा। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें आरजी लाइफलाइन क्लासेस। नाम जानते ही है ना, टेलीग्राम चैनल पे भी, टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? आरजी लाइफलाइन क्लासेस ना, यही चैनल का नाम भी है। तो जो जिस चैनल पे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो ना, उसी चैनल का वही चैनल टेलीग्राम पे जाके सर्च करो और उसे ज्वाइन करो। तब तक आपका ये प्रश्नावली जो थी 1.4 ये हमारी खत्म होती है। अगर आप डॉक्टर मनोहर रे पढ़ते हैं तो 1D है। तो ये भी क्या है भैया? खत्म है। पूरे प्रश्नों को 11 प्रश्नों की श्रृंखलाएं थी जो हम आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए थे। आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो सेशन को शेयर कर दो ना। तो चलते हैं हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना छोड़ दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो इसी के साथ आप सभी को थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।